हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट इनकम। ओके, प्राइवेट इनकम नाम से क्या समझ में आ रहा है भाई? जो प्राइवेट सेक्टर अर्न कर रहा होगा उसे हम प्राइवेट इनकम बोलेंगे, राइट? तो बिल्कुल सही, प्राइवेट इनकम वही इनकम होती है। देखो, प्राइवेट इनकम पब्लिक इनकम थोड़ा सा ऐसा अलग अलग हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना। जैसे कि हम प्राइवेट ओन्ड कंपनीज और पब्लिकली ओन्ड कंपनीज में करते हैं कि भाई पब्लिकली ओन्ड कंपनीज का मतलब क्या हो गया कि ये हो गए हमारी गवर्नमेंट सेक्टर जिसे ओन करती है। प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज क्या हो गई? जिसे प्राइवेट सेक्टर ओन करती है। तो बस वही सेम जो डिस्टिंक्शन है वो हमें करना है अपनी पब्लिक इनकम में और प्राइवेट इनकम में। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ेंगे अब प्राइवेट इनकम, कि प्राइवेट इनकम क्या होती है, कहाँ कहाँ से अर्न की जाती है और प्राइवेट इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो प्राइवेट इनकम का एक हमें ब्रीफ सा जो डिस्क्रिप्शन है वो समझ में आ गया कि प्राइवेट इनकम वो इनकम है जो कि प्राइवेट सेक्टर अर्न करता है। प्राइवेट सेक्टर अर्न कर रहा है कहीं से भी, किसी भी फॉर्म में, तो उसे हम प्राइवेट इनकम बोलेंगे। ओके, प्राइवेट सेक्टर वो सारा, प्राइवेट सेक्टर में क्या इंक्लूड करेंगे, ठीक है, अब हम वो भी समझ ही लेते हैं। सो प्राइवेट सेक्टर में आएंगे हमारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस और जो हमारे वर्कर्स हैं, मतलब कि हम सब वर्कर्स हैं जो कि फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट? जो हाउस होल्ड्स हैं वो किस में आ गए? हमारे प्राइवेट सेक्टर में आ गए। और जो हमारी फर्म्स हैं वो भी फर्म्स में प्राइवेटली ओन्ड फर्म्स जो हैं वो आ गई हमारी प्राइवेट सेक्टर में। ओके, अब स्टूडेंट्स, हमने पता है कि जो हमारी इनकम होती है, मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर की इनकम होती है वो ट्रांसफर इनकम भी होती है एंड फैक्टर इनकम भी होती है, राइट? तो बिल्कुल सही, प्राइवेट इनकम में हम दोनों इंक्लूड करेंगे। हमारी ट्रांसफर इनकम्स भी आने वाली है और फैक्टर इनकम्स भी आने वाली है। और उसी के साथ में ये भी होता है ना कि कोई फॉरेन से हमारे लिए कोई अगर ट्रांसफर पेमेंट हो रहा है या कोई फैक्टर पेमेंट हो रहा है, हमने ये सारी चीजें पढ़ी है कि फॉरेन से, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी हाउस होल्ड्स को क्या मिलते हैं? फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स। ये सारी चीजें हमने अपनी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ी है, आप सभी को याद होनी चाहिए। मैं वापस उतना रिपीट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक ब्रीफ में तो बता ही रही हूँ ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर रहे। ओके, सो जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं उन्हें, या फिर जो हमारी फर्म्स हैं उन्हें भी जो हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहां से इनकम मिलती है, राइट? तो वो इनकम भी हम केस में इंक्लूड करेंगे अपनी इसी में प्राइवेट इनकम में। ओके, मतलब कि प्राइवेट इनकम में हमारी खुद की कंट्री या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी तो आ ही रही है, लेकिन इसके साथ में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूडेड है। अब एक और चीज ध्यान दो कि इसका, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का नेम क्या है? प्राइवेट इनकम। इनकम का मतलब क्या है कि जो हमें मिल रहा है। ओके, हमें एक्सपेंसेस से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इनकम से मतलब है। सो हम सिर्फ इनकम पर ध्यान देंगे, हमें ये नहीं देखना है कि आउटफ्लो कितना हो रहा है। ओके, आई होप कि आप लोगों को इतनी जो पिक्चर है ये अच्छे से समझ में आई गई होगी। अब हम इसे एक अच्छे से प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में देख लेते हैं कि क्या होती है प्राइवेट इनकम और कहां कहां से अर्न की जाती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Private income refers to the income which accrues to private sector। कहाँ हो रही है? प्राइवेट सेक्टर, ठीक है? ये चीज हमें ध्यान रखना है कि प्राइवेट इनकम प्राइवेट सेक्टर, ध्यान रखना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत इजीली हम इसे याद रख सकते हैं, राइट? फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। ये भी ध्यान रखो कि हर एक सोर्सेज से, वो चाहे विद इन द कंट्री हो या फिर आउटसाइड द कंट्री हो, इसका कोई हमारे पास में ये कोई मैटर नहीं करता कि आपको अंदर विद इन द कंट्री मिल रही है आउटसाइड द मिल रही है। बस हमें क्या मैटर करता है वो ये है कि वो जो इनकम है वो प्राइवेट सेक्टर को मिल रही है। ओके, it includes both earned, that is factor income, and unearned income, that is transfer income। हम फैक्टर इनकम को अर्नड इनकम भी बोल सकते हैं। सिंपल सी चीज है, क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि फैक्टर इनकम अर्न की गई है, मैंने काम किया है तो मुझे पैसा मिला है, ये मेरी अर्नड इनकम है, मैंने वो अर्न की है, मैंने फ्री फोकट में किसी से कुछ नहीं लिया, मैं उस चीज को कमा रही हूं, राइट? तो ये जो हमारी फैक्टर इनकम होती है वो कौन सी
इनकम होती है अर्नड इनकम होती है, और जो ट्रांसफर इनकम होती है वो अनअर्नड इनकम होती है। मतलब कि मैंने वो जो ट्रांसफर इनकम है वो कमाई नहीं है, वो मुझे ऐसे ही फ्री में मिली है, राइट। मैं कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ उस पर्टिकुलर इनकम के रिटर्न में, तो ये एक अनअर्नड इनकम है। अगर मुझे कोई गिफ्ट दिया है किसी ने तो उसके लिए मैंने कुछ भी पे नहीं किया या मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, वो गिफ्ट जो है वो एक मेरी अनअर्नड इनकम है, राइट, कि बिना मेहनत करे मुझे मिल गया। तो ये हमारी ट्रांसफर इनकम को हम अनअर्नड इनकम बोल सकते हैं और फैक्टर इनकम को हम अर्नड इनकम बोल सकते हैं। सो जो हमारी प्राइवेट इनकम होती है उसमें हम फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों को इंक्लूड करते हैं। रिसीव्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, कौन रिसीव कर रहा है इसे? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या आ गया? प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्लस हाउस होल्ड्स, ठीक है। मतलब कि हाउस होल्ड्स तो है ही है हमारे प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन जो आपकी फर्म्स हैं, इस फर्म्स में हमें क्या पता है कि फर्म्स में जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें कुछ पब्लिकली ओन्ड इंडस्ट्रीज भी होती हैं, तो हमें इस पब्लिक को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए हम स्पेसिफिकली क्या बोल रहे हैं कि प्राइवेट एंटरप्राइज, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि पूरी फर्म्स ले ली, हमने एक स्पेसिफिकली बताया कि प्राइवेट एंटरप्राइज हमें लेना है। ओके, सो आई होप कि इतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। नाउ ये फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम किस काइंड की हो सकती है, कहां कहां से मिल सकती है, उसके क्या सोर्सेज होते हैं वो हम समझते हैं, ठीक है। सो फैक्टर इनकम दैट इज अनअर्न्ड इनकम के सोर्सेज क्या हैं? देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फैक्टर इनकम फॉर द प्राइवेट सेक्टर। दो सोर्सेज होते हैं, क्या क्या? इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी known as income from domestic product accruing to private sector। ये जो पर्टिकुलर एक पूरा ये जो टर्म है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये थोड़ा सिमिलर सा साउंड कर रहा है कि हमने ये पढ़ा है पहले कहीं पे, राइट। तो यस, ऑब्वियसली हमने ये पढ़ा है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, सो ये एक हमारी प्राइवेट इनकम का पार्ट है। ओके, ये मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में भी समझाया था कि वो इस पर्टिकुलर का हमने कैलकुलेशन क्यों सीखा, बिकॉज ये हमें प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ओके, सो जो आपकी इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होती है उसे हम किस नेम से जानते हैं? इस पर्टिकुलर नेम से। मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जितनी भी इनकम एक प्राइवेट सेक्टर अर्न कर रहा है उसे हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। ओके, अब ये तो हो गई हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की बात, लेकिन हमें यह पता है कि जो एक प्राइवेट सेक्टर होता है वो डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दोनों जगहों से इनकम अर्न करता है, राइट। सो डोमेस्टिक टेरिटरी तो हमने समझ लिया, अब जो हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो आई, राइट। सो इनकम अर्न्ड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, अब जो आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी से हम अर्न करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। ये वर्ड भी हमने सुना है, इसे हमने पढ़ा भी है बहुत अच्छे से कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। ओके, सो ये दो सोर्सेज हैं जहां से एक प्राइवेट सेक्टर उसकी फैक्टर इनकम अर्न कर सकता है। अब फैक्टर इनकम अर्न करते कैसे हैं भाई? कोई भी एक हमारा प्राइवेट सेक्टर है तो वो फैक्टर इनकम तभी अर्न कर सकता है जब वो कोई फैक्टर सर्विसेज रेंडर कर रहा हो। ओके, फैक्टर सर्विसेज इट मींस कि कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प कर रहे हो, तो वो उनकी क्या होगी? वो उनकी एक काइंड ऑफ फैक्टर सर्विसेज होगी और उसके लिए उन्हें उनकी फैक्टर इनकम वो अर्न करते हैं। ओके, सो आई होप कि फैक्टर इनकम अंडर प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट इनकम जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, अब चलते हैं हमारी ट्रांसफर इनकम पे। ट्रांसफर इनकम दैट इज अनअर्न्ड इनकम। Okay, so there are two sources of transfer income. Income received within the domestic territory. अब जो इसमें भी दो sources हैं हमारे ट्रांसफर इनकम के, एक वो हो गया कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से मिल रहा है और एक वो हो गया जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिल रहा है, ठीक है। सो अगर इनकम रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी है तो ये क्या इंक्लूड कर रही है? इट इंक्लूड्स नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट। अब देखो ये एक पर्टिकुलर टर्म आया नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो
इस वर्ड का मतलब समझना जरूरी है, डेप्थ। ओके, इसका मतलब आई होप सो कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने आपके प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही होगा आपके अकाउंट्स में कि डेप्थ क्या होता है। एक डेप्थ एक किसी भी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन होता है कि अगर हम कहीं से भी जो है हमारा मनी बोरो कर रहे हैं तो हमें वो वापस रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। वो एक काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन है। जैसे कि लोन्स हो गए तो वो एक काइंड ऑफ क्या है, डेप्थ है, राइट। क्योंकि वहां पर हमें जो है, हम अगर बोरो कर रहे हैं तो हमें उसका इंटरेस्ट भी पे करना है और हमें वापस वो रिटर्न भी करना है। एक काइंड ऑफ क्या है, वो कर्ज है, राइट। ये जो डेप्थ होती है वो एक काइंड ऑफ कर्ज ही होती है कि आपके पास में वो एक कंपलसरी चीज है कि आपको रिटर्न करना जरूरी है। ओके, सो अब नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट, नेशनल डेप्थ का मतलब क्या हुआ, पहले अब ये समझते हैं, फिर उसके बाद में हम आएंगे अपने इंटरेस्ट पर। नेशनल डेप्थ मतलब कि जब आपकी जो गवर्नमेंट है वो बोरो करती है मनी, तो वो हो गई नेशनल डेप्थ, कि वो पूरी नेशन की एक क्या हो गई, डेप्थ हो गई। अब जो आपकी गवर्नमेंट है वो कहां से बोरो करती है, तो देखो उसके लिए भी हम बोल सकते हैं कि दो सोर्सेज हो गए, एक हो गए विद इन द कंट्री, एक हो गया आउटसाइड द कंट्री। तो हम आउटसाइड द कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी विद इन द कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो भी डेप्थ इशू करती है। अब इशू कैसे करती है, आप लोगों ने आई गेस आपके बिजनेस में ये पढ़ा होगा या फिर इस ईयर पढ़ेंगे कुछ ये टर्म्स, आपके शेयर्स तो आप लोगों को पता ही होगा, आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, राइट। शेयर्स, डिबेंचर्स, है ना। तो उसी को अगर मैं थोड़ा सा और एनलार्ज करूं तो वो हो जाएंगे हमारे बॉन्ड्स। ओके, फिर आ गए कुछ डेरिवेटिव्स। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक काइंड ऑफ डेप्थ है। शेयर को छोड़ दो, बाकी की जो जितनी चीजें, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, ये क्या है, ये है डेप्थ। तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है, जब उन्हें रिक्वायरमेंट होती है मनी की, तो वो उनके जो भी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो इशू करते हैं, ठीक है। इशू करते हैं तो उन्हें खरीदता कौन है, अगर उन्होंने जनरल पब्लिक के लिए इशू करा है तो जो जनरल पब्लिक है, दैट इज जो अपन लोग हैं, वो लोग खरीदते हैं, है ना। वी आर ऑल जनरल पब्लिक, हम लोग खरीदते हैं उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो। तो अब गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू किए हैं, एक जनरल पब्लिक ने उसे खरीदा है, तो यहां पर आप लोग मुझे बताओ कि जो हमें जो बॉन्ड्स मैंने अगर खरीदे हैं तो उसके ऊपर मुझे क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, राइट। सिंपल सी चीज है, गवर्नमेंट को किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, मनी की रिक्वायरमेंट थी। गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स दिए, किसे, जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक की जगह पे मैं ज्यादा अच्छा वर्ड होगा हाउस होल्ड यूज कर लूं, राइट। हम लोग अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही अपने वर्ड्स लें तो ज्यादा बेटर है। सो गवर्नमेंट ने बॉन्ड दिए किसे, हाउस होल्ड को, ठीक है। अब हाउस होल्ड ने जब बॉन्ड खरीदे तो हाउस होल्ड ने क्या दिया, हाउस होल्ड ने मनी दिया गवर्नमेंट को। ओके, अब गवर्नमेंट इस चीज के लिए क्या है, ऑब्लिगेटेड है कि उन्हें ये मनी वापस रिटर्न करना पड़ेगा हाउस होल्ड को, ठीक है। लेकिन वो तो कब रिटर्न करेंगे, जब उसकी मैच्योरिटी आएगी। उसके पहले जो गवर्नमेंट है उन्हें टाइम टू टाइम क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। ये जो गवर्नमेंट है ये इंटरेस्ट पे करेगी हाउस होल्ड्स को। किस कारण से पे करेगी, बिकॉज हाउस होल्ड्स ने उनके बॉन्ड्स खरीदे, तो गवर्नमेंट उन्हें इंटरेस्ट पे करती रहेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। सो गवर्नमेंट ने वो क्या किया, वो क्या, एक पेमेंट हाउस होल्ड के लिए। जो इंटरेस्ट ये क्या हुआ, ये हुआ इनकम, राइट। सो नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट ये क्या आया, ये आया हमारा ट्रांसफर पेमेंट, राइट। यहां पर हाउस होल्ड जो है वो क्या कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, नहीं प्रोवाइड कर रहा है, राइट। लेकिन फिर भी उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट एक काइंड ऑफ इनकम ही हुई है, इसलिए वो हम इंक्लूड करते हैं अपने प्राइवेट इनकम में, ठीक है। अगर ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में नहीं आया हो कि ये इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं हाउस होल्ड्स को, तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं। एक और सिंपल कंसेप्ट से समझते हैं, ठीक है। एक हुई बैंक और एक पर्सन है ए। ओके, ए ने क्या किया, ए ने इनसे लिया लोन, ठीक है। इसका मतलब कि बैंक ने क्या दिया, बैंक ने लोन दिया। लोन दिया इसका मतलब मनी प्रोवाइड किए, राइट। जिस भी पर्टिकुलर कोलेटरल के साथ में किया हो मनी प्रोवाइड, वो हम लोग नहीं, वो चीज हम नहीं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर मेन क्या है कि बैंक ने लोन दिया है, लोन दिया है इसका मतलब कि मनी दिया है ए को। अब
ए के पास में एक मैच्योरिटी डेट होगी कि इस दिन आपको जो आपका लोन है उसके पूरा जो अमाउंट है वो आपको रिटर्न करना है, राइट। लेकिन उसके पहले जो ए है उसको टाइम टू टाइम जो भी स्पेसिफिक उनका टाइम डिसाइड हुआ होगा उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, राइट। ये तो हमें पता है ना, ये लोन वाला एग्जांपल तो इजी है, हम सभी को पता है कि अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो हमें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। तो अब जो ए है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है बैंक को। सो ये जो इंटरेस्ट है ये काइंड ऑफ इनकम हुई हमारे बैंक के लिए, राइट। आई होप कि ये एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर है। इसी सेम चीज को मैं कुछ भी यहां पर चेंज नहीं कर रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, इस बैंक को हटा के मैंने यहां पे किया हाउस और ये ए को हटा के हमने यहां पे क्या कर दिया, गवर्नमेंट, ठीक है। तो हाउस होल्ड ने मनी दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिया हाउस होल्ड को फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड की क्या हो गई, ये हो गई हाउस होल्ड की इनकम। तो बस वही सेम चीज जो है वो यहाँ पे आ गई कि नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट। अब सिर्फ बॉन्ड्स ही हमारी डेप्थ नहीं होती, जितनी भी हमारे सिक्योरिटीज होती है, जो कि कौन सी सिक्योरिटीज होती है, सिक्योर्ड सिक्योरिटीज, ठीक है। मतलब कि जो कि हमारी ये डिबेंचर्स वाली जो डिबेंचर्स, बॉन्ड्स हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, ये सारी चीजें जो है ये हमारी नेशनल डेप्थ होती है और इस पर जो इंटरेस्ट है वो नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट हो गया, ओके। अब वो कैसे एक इनकम बना प्राइवेट सेक्टर के लिए, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। मैंने सिंपल से सिंपल वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ में आया तो वो जो बैंक वाला एग्जाम्पल है वो बेस्ट एग्जाम्पल है, उससे तो जरूर समझ में आई क्या होगा, ठीक है। करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। अब करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट तो हमें पता है भाई सब्सिडीज दे दी है, ठीक है। तो ये हो गया करेंट ट्रांसफर। कोई भी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप हो गई या कुछ भी हो गया तो वो सारे हमारे करंट ट्रांसफर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब अगर मैं आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी पे जाऊं तो क्या होगा, इनकम रिसीव फ्रॉम आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन सी हमारी पर्टिकुलर वो आ जाएंगी। तो देखो सिंपल सी चीज है, अगर फॉरेन से आपको कोई भी ट्रांसफर पेमेंट मिल रहा है तो वो आ गई इसमें। इसे हम बोलते क्या है, नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो नेट करेंट ट्रांसफर्स मिल रहे हैं। नेट करेंट ट्रांसफर्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जितने मिल रहे हैं माइनस जितने हम ट्रांसफर्स दे रहे हैं वो हम करते हैं, ठीक है। तो ये दो जगहें हैं, मतलब कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। इसमें हमारी जो प्राइवेट सेक्टर होती है उसे क्या मिलती है, ट्रांसफर इनकम मिलती है, ओके। इसको स्पेसिफिकली मैं 3 पार्ट्स में लिख सकती हूँ, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्थ। आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही एक न्यू कंसेप्ट था जिसे थोड़ा सा समझने की रिक्वायरमेंट थी। फिर आ गया करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 3 हमारे सोर्सेस हो गए जहां से ट्रांसफर इनकम मिलती है, ओके। आई होप कि क्लियर है आप लोगों को अच्छे से ये तीनों। अब देखो ट्रांसफर इनकम हमने समझ ली, प्राइवेट इनकम हमने फैक्टर इनकम हमने समझ ली कि ये दोनों कहां से कौन कौन से सोर्सेस से हमें एक प्राइवेट सेक्टर को मिलती है, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम अपने प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला जनरेट करेंगे। मतलब कि क्या उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है वो हम देखेंगे। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। क्योंकि ये सारी चीजें हमने पढ़ी जो जो इंक्लूड होती है तो उन सभी को हम ऐड कर देंगे तो वो हमारी प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला हो जाएगा। सो क्या होने वाला है, प्राइवेट इनकम इज इक्वल्स टू इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। यह है हमारी फैक्टर इनकम जो कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न की जाती है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज NFIA। यह हमारी फैक्टर इनकम जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न की जाती है, ठीक है। फैक्टर इनकम का पार्ट हो गया। अब क्या करना है, अब हमें चाहिए अपनी ट्रांसफर इनकम। सो ट्रांसफर इनकम कौन कौन सी होती है, नेशनल डेप्थ पे इंटरेस्ट मिलना, करेंट ट्रांसफर होना गवर्नमेंट से और करेंट ट्रांसफर होना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। सो प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्थ प्लस करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम ROW, ओके। सो इन सब को ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अपनी प्राइवेट इनकम ना। एक और चीज है, ये जो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था एंड आई होप कि वो फॉर्मूला आप लोगों को याद है। अगर याद नहीं है तो उसे एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं कि वो क्या फॉर्मूला होता है। सो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर इज इक्वल्स टू
NDP at FC minus income from property and entrepreneurship accruing to government administrative departments माइनस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। अब ये जो सारे टर्म्स है ये ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरा जो हमारा हमने फॉर्मूला देखा उसमें भी ये वाला जो फर्स्ट वाला जो हमारा पर्टिकुलर टर्म था इसका भी फॉर्मूला है, जो कि हमने देख लिया कि क्या होता है। ओके, नाउ आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को प्राइवेट इनकम जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्राइवेट इनकम हम किसे बोलते हैं और प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। ओके, नाउ प्राइवेट इनकम हमने पढ़ ली। अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा वो किस पर बेस्ड होगा, वो बेस्ड होगा पर्सनल इनकम पे। ठीक है, अब पर्सनल इनकम क्या होती है भाई? अब ऐसे देखें तो पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम एक जैसी तो लग रही है हमें, है ना, लेकिन इनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो अब हम समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि पर्सनल इनकम क्या होती है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये पर्टिकुलर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा और इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। ओके, थैंक यू।